नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंजर गर्त किस महासागर में स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। टोटल कितने महासागर हैं? तो 5 महासागर हैं। ये भी ध्यान रखना। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो भी प्रशांत महासागर है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो रूर घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। घाटी स्थित है और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है, ये भी ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इटली की राजधानी रोम है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावी नदी। किस राज्य में है? पंजाब में है, ये भी ध्यान रखना। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर है और ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और ये पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। और भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। कब की थी? 1582 में, ये भी ध्यान रखना। और मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। और बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में फरगना में हुआ था, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड लिन लिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942, ये भी ध्यान रखना। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय थे। और 1857 के क्रांति के समय कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां क्वेश्चन, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बानिया। जो कि अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना है। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, ये भी ध्यान रखना। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, ये भी ध्यान रखना। का नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? मदर टेरेसा, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा है? लावड़ी और तमाशा। लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो बेल्जियम को कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। कनाडा की ओटावा है। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया? 11वां क्वेश्चन का आंसर कीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1909। कब पारित किया गया था? 1909 में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? 1911 में। और गांधी जी अफ्रीका से कब लौट भारत आए? तो 1915 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है, लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 होता है। और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। और नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। और राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र सीमा तो 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्य उदय का देश किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जापान। सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। जापान को क्या कहते हैं? सुकुमारों का देश भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16वां क्वेश्चन, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में। वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान में भरतपुर में घाना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। और असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975 में। उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुआ। गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुआ। और गोवा 1956 में तो इसकी स्थापना हुई। ये सब ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, राजघाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए।
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, ये भी ध्यान रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 20वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।